शिव का तीसरा नेत्र और कामदेव का अंत। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, रुद्र और भोलेनाथ भी कहा जाता है, त्रिदेवों में से एक हैं। वे योग, ध्यान और वैराग्य के प्रतीक हैं। उनके माथे पर स्थित तीसरा नेत्र केवल ज्ञान और चेतना का प्रतीक ही नहीं, बल्कि प्रलय का द्वार भी है। यह कहानी है कि कैसे कामदेव, जो प्रेम के देवता माने जाते हैं, भगवान शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि में भस्म हो गए। सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहरे शोक में डूब गए। उन्होंने संसार से विरक्त होकर हिमालय की गुफाओं में जाकर गहन तपस्या शुरू कर दी। वे वर्षों तक ध्यान में लीन रहे और किसी भी सांसारिक विषय में रुचि नहीं ली। इधर असुर तारकासुर ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। उसे वरदान प्राप्त था कि वह केवल शिव के पुत्र से मारा जा सकता है, परंतु शिव तो सती के वियोग में सन्यासी बन चुके थे। देवताओं ने सोचा कि शिव का विवाह फिर से करवाया जाए ताकि उनका पुत्र जन्म ले सके। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था और वो शिव को पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। देवताओं ने कामदेव से आग्रह किया कि वह शिव को प्रेम के प्रभाव में लाकर पार्वती की ओर आकर्षित करे। कामदेव ने अपनी पत्नी रति के कहने पर यह कठिन कार्य स्वीकार किया। जब शिव ध्यान मग्न थे, कामदेव ने अपने प्रेम बाण से शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश की। वसंत ऋतु, फूलों की महक और मधुर वातावरण भी बनाया गया ताकि शिव आकर्षित हों। तीसरे नेत्र का खुलना, लेकिन शिव कोई साधारण देव नहीं थे। उनका ध्यान टूटा और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें यह छिपा प्रयास तुरंत समझ में आ गया। क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस तीसरे नेत्र से निकली अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। रति का विलाप और शिव की करुणा। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी और भगवान शिव से क्षमा की प्रार्थना की। वह बोली, मेरा अपराध क्या था? मेरे पति को जीवन दो। शिव का हृदय पिघल गया, लेकिन उन्होंने कहा, कामदेव अब शरीर के बिना ही अस्तित्व में रहेगा। लोग उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन उसका प्रभाव प्रेम और आकर्षण के रूप में रहेगा। इस प्रकार कामदेव अनंग शरीर रहित बन गए। सीख: यह कथा हमें सिखाती है कि ध्यान और आत्मनियंत्रण से कोई भी विकार जीत सकते हैं। प्रेम और कामना का भी स्थान है, लेकिन अनुशासन के साथ। क्रोध का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है, इसलिए विवेक आवश्यक है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल शक्ति का नहीं, बल्कि अंतर्ज्ञान और चेतना की अग्नि का प्रतीक है, जो सही और गलत का भेद करता है।